मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल को हम ईश्वर की वाणी कहते हैं, परमेश्वर की वाणी कहते हैं, प्रभु की वाणी कहते हैं, क्योंकि पवित्र वचनों के द्वारा ईश्वर हमसे बोलता है। ईश्वर हमारे जीवन में हमें दिशा प्रदान करता है। ईश्वर अपने प्रेम से हमें भरता है और पूरे पवित्र बाइबल का मुख्य संदेश है ईश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 8। ईश्वर प्रेम है और ईश्वर हमको प्रेम करता है। पूरी बाइबल में हमें बहुत सारे वचन पढ़ने को मिलते हैं। उन वचनों के द्वारा ईश्वर यह संदेश हम तक पहुंचाता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुमको जाना है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया है। हर एक व्यक्ति से प्रभु कह रहे हैं कि माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना है, मैं तुमको जानता हूं। पवित्र बाइबल में बहुत सारे प्रसंग आपको मिलते हैं जहां पर प्रभु अपने प्रेम के बारे में बताते हैं। यशायाह नबी अध्याय 49 वाक्य 15 को पढ़िए, कितना जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है? क्या वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? अगर वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। प्रभु कहते हैं, क्या स्त्री अपने दूध मुहे बच्चे को भुला सकती है? जो दूध पीने वाला बच्चा है, क्या एक स्त्री भुला सकती है, कहीं छोड़ सकती है? यदि वो भी छोड़ दे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, सत्य है कि बहुत सारी माताएं, नारियां अपने बच्चों को त्याग देती हैं। प्रभु कहते हैं, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यशायाह अध्याय 54 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, बार बार आप सुने हुए हैं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। ये ईश्वर की वाणी है। चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। वास्तव में पूरा धर्म ग्रंथ बाइबल ईश्वर के प्रेम की गाथा है। अलग अलग ढंग से ये प्रकट किया गया है। आप स्तोत्र 103 उसके वाक्य 11 को पढ़िएगा, बहुत सुंदर वचन है। वहां लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। कि आकाश को नापा जा सकता है? आप जितना ऊपर जाते जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा ये आकाश कहां है। हमारी धरती बहुत छोटा सा ग्रह है, इसी तरह इतने सारे उपग्रह और ग्रह और इतने सारे तारे संसार में है, इस ब्रह्मांड में। ऐसे तारे हैं जिसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए महीनों वर्षों लग जाता है, और सबसे तेज प्रकाश दौड़ता है, जाता है। आप सोचिए कितना ऊंचा है, उसको नापा नहीं जा सकता है। हम लोगों का प्यार तो नापा जा सकता है, कितने लोगों को हम प्यार कर सकते हैं, कितने दिन तक प्यार कर सकते हैं, कितनी मात्रा में प्यार कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर के प्रेम के बारे में वचन में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना महान, जितना ऊंचा उतना महान है ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम। यानी उसकी सीमा नहीं है, असीमित प्रेम। ईश्वर के हमारे प्रति प्रेम की कोई सीमा नहीं है। आज हम एक वचन पर मनन करेंगे, बहुत सुंदर वचन है। शोक ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 22 और 23 मैं पढ़ना चाहता हूं। प्रभु की कृपा बनी हुई है,
उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता पूर्व है। वचन कहता है कि प्रभु की अनुकंपा प्रतिदिन हमारे लिए ताजा हो जाती है। ईश्वर हमें प्रतिदिन ताजा प्रेम से प्रेम करता है, प्रतिदिन ताजा प्रेम। बहुत सुंदर है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में आपका अनुभव है, हमारा अनुभव है, कभी कभी बहुत अच्छा दिन है, कभी कभी खराब दिन है, लेकिन जहां तक ईश्वर का प्रेम में बताया जाता है कि ईश्वर प्रेम हमारे प्रति हर रोज ताजा है। मनुष्य का प्रेम बासी हो सकता है, हम जानते हैं कि हमारा प्रेम बासी होता है। लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, शादी भी हो जाती है, धीरे धीरे विकर्षण शुरू होता है और प्रेम हल्का होता जाता है। पति पत्नी विवाह के समय और उसके बाद काफी प्रेम करते हैं एक दूसरे को, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा है प्रेम घटता जाता है। भाई बहन के बीच में भी ऐसा होता है, ये एक सच्चाई है। आपने सुना होगा कहीं कहीं जब बेटे बदमाश निकलते हैं तो माँ बाप पुलिस को लिख के देते हैं कि ये हमारा बेटा नहीं है। ऐसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। यानी हम मनुष्यों का प्रेम कितना बासी हो सकता है। कई साल पहले आश्रम में एक बहन आई थी, धर्म बहन है, वो घर छोड़ी है, उत्तर भारत में काम करती है, उसका एक ही भाई है, माँ बाप मर गए। जब भी वो घर जाती थी, भाई का घर यानी अपना घर भाई का घर है, वहीं पर रहती थी, प्रेम से रहती थी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, रात का समय था, भाई के साथ बातचीत में गर्मा गर्मी हुई, भाई को गुस्सा आया, सड़क के किनारे घर था, उस बहन की सारी चीजें, सारा बक्स इत्यादि उठाकर सड़क पर फेंक दिया और कहा कि हमारे घर से चले जाइए। वो बहन बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि उसके पास फोन था, अपने मित्रों का फोन किए और उनके घर में उनको सहारा मिला, छाया मिली। ऐसी अवस्था में वो आश्रम में आई थी, बिल्कुल टूट गई थी। एकमात्र भाई ने उसका तिरस्कार किया, उसका लगा कि संसार में मेरा कोई नहीं है, इंसान का प्रेम भरोसामंद नहीं है। इस्यास नबी अध्याय 2 वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है मनुष्य पर भरोसा मत रखो। मनुष्य क्या है? नाक की सांस मात्र है। मनुष्य नाक की सांस मात्र है, श्वास मात्र है। यिर्मयाह नबी अध्याय 17 वाक्य 5 और 6 में वचन में लिखा हुआ है, जो मनुष्यों पर भरोसा रखता और ईश्वर का तिरस्कार करता है वो मरुभूमि के पौधे की तरह है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखते। तो मनुष्य का प्रेम बासी हो सकता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम बासी नहीं होगा। वो प्रतिदिन हमें ताजा प्रेम से प्रेम करता है। प्रभु यीशु ने ईश्वर का हृदय हमारे सामने खोल के रखा है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया है, वो है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। एक धनी बाप का बेटा, दूसरा बेटा स्वेच्छा से संपत्ति का अपना हिस्सा लेता है, परदेश चला जाता है, उड़ा देता है। उसके बाद वो अपने घर की ओर चला आता है, बड़े संकोच के साथ उसका बाप उसकी ओर दौड़ पड़ता है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत ना केवल एक पुत्र का दृष्टांत है, बल्कि एक प्रेमी पिता का भी दृष्टांत है। एक प्रेमी पिता के असीम प्रेम का भी दृष्टांत है। कई वर्षों पहले मैंने अंग्रेजी में किताब पढ़ी, उसका नाम था द रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन, यानी उड़ाऊ पुत्र की वापसी। वहां पर लेखक ने लिखा है कि मैंने अलग अलग संस्कृतियों में इस बात का पता लगाने का प्रयास किया, क्या कोई भी बेटा अपने पिता के जीते जी संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर चला जाता है, और मैंने कह नहीं पाया। यानी जब तक पिता अपनी संपत्ति का हिस्सा बांट कर नहीं देता है,
जीते जी, तब तक कोई बेटा ऐसा कर नहीं सकता। ऐसा करता है इसका मतलब यह है कि मेरे लिए आप मर गए हैं। उसका अपने हृदय में पिता के प्रति यही भाव है कि मेरे लिए आप मर गए हैं। ऐसा बेटा परदेश गया, सारी संपत्ति उड़ा दी, बुराई की जिंदगी जी, उसके बाद जब वो वापस आता है तो वो पिता उसको दूर से देखने पर नौकरों से नहीं कहता है कि डंडा लेकर आओ, बल्कि वो पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है। ये पिता के असीम प्रेम का सुंदर प्रमाण है या दृष्टांत है। कुछ दिन पहले एक दंपति मेरे कमरे में आया, विश्वासी हैं, बहुत अच्छे विश्वासी हैं, प्रार्थना चलाने वाली, और उसके बेटे ने गलती की। दंपति ने कहा कि हमने अपने बेटे से कहा कि तुम हमारे लिए मर गए हो। तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करो, तुम लूकस के समाचार के अध्याय 15 को फाड़ कर फेंक दो। उड़ाव पुत्र का दृष्टांत न केवल उस उड़ाव पुत्र का नहीं है, बल्कि उस प्रेमी पिता का भी दृष्टांत है, उसके भाई का भी दृष्टांत है। उस पिता का प्रेम बासी नहीं होता है, ताजा प्रेम से उस पुत्र को प्यार करता है, ताजा प्रेम से। और मैं तो सोचता हूं कि पहले से ज्यादा उसने उस समय उसको प्यार किया। उसका भाई कहता है कि आपने मेरे लिए नहीं किया जो इसके लिए आप कर रहे हैं, यानी उसके बड़े भाई से भी ज्यादा प्यार उस पुत्र को दिया। ईश्वर का प्रेम हमारे लिए प्रतिदिन ताजा है, वो हमको ताजा प्रेम से प्रेम करता है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इसको जानते नहीं और इसका एहसास नहीं करते हैं। यिर्मयाह नबी अध्याय 31 वाक्य 3 में लिखा हुआ बहुत सुंदर वचन है, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। अंग्रेजी में इसका अनुवाद थोड़ा अलग है। वहां लिखा हुआ है, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। मैंने तुमको अनंत प्रेम से प्रेम किया है। मैंने तुमको अनंत प्रेम से प्रेम किया है, यानी मेरे प्रेम का अंत नहीं होता है। हमारे ईश्वर के बारे में यह एक बहुत बड़ा रहस्य है, और जिसने भी उस प्रेम को चखा है उसकी जिंदगी बदल जाती है। 4-5 साल पहले एक युवती काफी दूर से यहां पे मुझसे मिलने आई थी। वो अनाथ है, अनाथालय में पली है। करीब 22-23 साल की युवती, देखने में बहुत सुंदर, काफी प्रतिभावान, मुस्कुराते हुए मुझसे बात कर रही थी। और मुझे पता था कि वो अनाथ लड़की है। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम इतना खुश कैसे रह सकती हो? उसने कहा कि प्रभु यीशु मेरे पापा हैं और मां मरियम मेरी मां है, और मैंने बचपन से लेकर आज तक उनकी छाया का अनुभव किया है। उसके पास एक छोटा सा मोबाइल था, उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं था, वो भी टूटा हुआ मोबाइल था, उस पर रबर बैंड लगा हुआ था। मैंने पूछा तेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं है, तुम्हारा फेसबुक अकाउंट नहीं है, अन्य चीजें नहीं देखती? उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं स्वामी जी, मुझे प्रभु का प्यार मिलता है, मैं उससे संतुष्ट हूं। उसी तरह कुछ वर्ष पहले हमारे आश्रम में आंतरिक चंगाई की साधना में काफी दूर से एक दंपति अपने छोटे बेटे के साथ आए थे। पति मुझसे मिलने आए, उसके बाद पत्नी भी आई। दोनों बहुत अच्छे, बहुत अच्छा परिवार। पत्नी बहुत खुश थी और काफी बातचीत करते समय मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ की हो, तुम्हारे पिता का घर कहाँ है? वो चुप रही। मैंने बार बार पूछा कि आपके पिता का घर कहाँ है? उसने कहा स्वामी जी आप जानते हैं, मुझे नहीं मालूम कि मेरा पिता कौन है। मुझे नहीं मालूम कि मेरा पिता कौन है। एक युवती जिसको नहीं मालूम कि उसका पिता कौन है, क्योंकि उसकी मां बहुत बदचलन थी, उसके अंदर इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी उमंग। मैंने पूछा बेटा तुम इतना खुश कैसे रहती हो? उसने कहा कि ये प्रभु का काम है।
तो ईश्वर का प्रेम असीम प्रेम है, जिसने भी उसको चखा है उसकी जिंदगी बदल जाती है। हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम प्रतिदिन ताजा है, लेकिन हमें उसके लिए अपने हृदय को खोलना पड़ेगा। जब हमारा हृदय खुल जाएगा तो हम देखेंगे कि आप इतने प्रेम से भर जाएंगे कि आप आनंदित रहेंगे। हमारी दुर्बलता है कि ईश्वर के प्रेम के लिए हमारा हृदय बंद है। संसार के इंसान के प्रेम के लिए हम लोग कितने आतुर हैं। हम चाहते हैं कोई मुस्कुराएं, कोई प्रोत्साहित करें, कुछ बोलें। इतनी ही आतुरता, इतनी ही लालसा अगर ईश्वर के प्रेम के लिए होती तो हमारा जीवन बदल जाता। वो बहुत साल पहले मैंने एक बहुत सुंदर साक्ष्य सुना था, दक्षिण भारती की एक अभिनेत्री का साक्ष्य। वो भारत की अलग अलग भाषाओं में एक्टिंग करने के लिए अपने आप को न जाने किन किन लोगों के हाथों में दिया था। शादीशुदा थी, एक बच्चा था, वो फिल्म इंडस्ट्री में रहती थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बीतती जा रही थी, उसको लगा कि मैं बेकार होती जा रही हूं, और इसीलिए वो पीने लगी। उसके दोस्तों ने देखा और उन्होंने पकड़कर उस नारी को, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी, ईसाई थी, उसको पकड़कर वे लोग एक साधना केंद्र ले गए। साधना केंद्र में हजारों की संख्या में लोग पवित्र वचन सुन रहे थे। पवित्र वचन सुनते सुनते वो नारी ईश्वर के प्रेम से भर गई। वचन सुनने के बाद उस नारी को पता चला कि मेरा ईश्वर मुझे प्यार करता है। उसकी जिंदगी बदल गई। मैंने उसके साक्ष्य को सुना। वो एक टेबल के सामने बैठी हुई थी, सामने बाइबल खुली हुई, और साड़ी के पल्लों से अपने सिर को ढका हुआ था। बड़ी शालीनता के साथ बैठी थी, और वो साक्ष्य में बोलती जा रही थी कि अंत में मैंने सच्चे प्रेम का, सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया है। अंत में मैंने सच्चे आनंद का सच्चा स्रोत पाया है, और वो उसके चेहरे पर दिखाई दिया। जब हम प्रभु के प्रेम को अनुभव करने लगते हैं तो हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 42 में, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जैसे हिरणी जलधारा के लिए तरसती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। मरु प्रदेश में जहां जल नहीं है, हिरणी जल के लिए तड़पती है और वो दौड़ती रहती है। मरु प्रदेश में काफी दूर से हमें लगता है कि वहां पानी है। इसको कहा जाता है मृग तृष्णा। और हिरणी दौड़ती है वहां की ओर, वहां जाने पर पता चलता वहां पानी नहीं है, फिर इधर की ओर ऐसे भागती रहती। उसी तरह स्तोत्रकार कहता है मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। स्तोत्र 63 में स्तोत्रकार कहता है जिस तरह सूखी संतप्त भूमि, यानी जमीन जब बहुत ज्यादा सूख जाती है, फट जाती है, उसी तरह मेरी आत्मा तेरे दर्शनों के लिए प्यासी है। कलीसिया में एक बहुत महान संत है, उनका नाम है संत अगस्तिन। शायद आपने बार बार मेरे मुंह से उनका नाम सुना होगा। संत अगस्तिन ने अपनी जवानी, अपनी युवावस्था पाप में बिताया, वासना के पाप में। बिना विवाह के ही उसका बच्चा था। लेकिन संत अगस्तिन का जीवन परिवर्तन बदल गया। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हे ईश्वर, मेरी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन न हो जाए, क्योंकि मेरी आत्मा तेरे लिए ही बनाई गई है। मेरी आत्मा तब तक बेचैन रहेगी जब तक वो तुझ में लीन न हो जाए, क्योंकि वो तेरे लिए ही बनाई गई है। और ये सच्चाई है कि हमारी आत्माओं में प्यास है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम इस प्यास को बुझाने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। कोई मनोरंजन में चला जाता है, कोई बहुत ज्यादा सांसारिकता में चला जाता है, कोई नशा खाता पीता है, मनुष्य के प्रेम से भरने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी प्यास बनी हुई रहती है। हमें ईश्वर के इस प्रतिदिन के ताजा प्रेम का अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, जिस तरह स्तोत्रकार ने कहा कि धरती फट जाती है, मुंह खोलती है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन और अपने हृदय के मुंह को खोलना। कैसे? प्रार्थना के द्वारा।
प्रार्थना के द्वारा हमें अपने हृदय के मुंह को खोलना है। और जब हम अपने हृदय के मुंह को खोलेंगे, आत्मा के मुंह को ईश्वर के लिए खोलेंगे, तो हम संतृप्त किए जाएंगे, हम भरे जाएंगे। प्रार्थना का तात्पर्य तो यह है, प्रार्थना का तात्पर्य ईश्वर के साथ जुड़ना, और प्रार्थना का तात्पर्य ईश्वर के साथ जुड़कर ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर की कृपा, ईश्वर के वैभव का अनुभव करना। और जितना हमारा हृदय प्रेम से भरता जाएगा, उतना हम आनंदित होते जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक छोटा बच्चा है, उसको प्यार मत कीजिए कुछ दिन के लिए, वो मुरझा जाएगा, वो दुखी होता जाएगा। जिस तरह एक पौधा है, उसको अगर आप पानी ना दें तो क्या होगा, गर्मी के मौसम में वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। ठीक इसी तरह हर मनुष्य को प्रेम की आवश्यकता है, ये सच्चाई है। आप और मुझे प्रेम चाहिए ही चाहिए। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जी सकता है, मनुष्य केवल भोजन से ही नहीं जी सकता है, जानवर जी सकता है, लेकिन हमें प्रेम चाहिए, हमें सबसे ज्यादा प्रेम चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपके सामने भोजन रखा, जरा भी प्रेम नहीं है, बोलता है कि लो खाओ, तो आप नहीं खाएंगे। हमको प्रेम चाहिए ही चाहिए, भोजन के साथ साथ प्रेम भी चाहिए। तो हमें ईश्वर के लिए अपने हृदय को खोलने की जरूरत है। बहुत साल पहले मैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान के युवाओं के लिए काम करता था। उस समय, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं, एक कार्यक्रम होता था, उसका नाम था लाइफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, LOP। गर्मी के मौसम में होता था, एक महीने का प्रोग्राम था। युवक युवतियां एक साथ रहते थे, उनके लिए कार्यक्रम चलाना था, बहुत कठिन हुआ करता था। एक बार एक ग्रुप में मैंने देखा कि 40-50 लड़के लड़कियों का ग्रुप था। एक लड़की हमेशा दुखी रहती थी, उदास रहती थी। बार बार हमने उसको बुलाया, समझाया, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वैसी ही थी। लेकिन एक दिन सुबह मैंने देखा कि वो लड़की बहुत हंस रही है, मुस्कुरा रही है, नाच रही है। मैंने एक लड़के से पूछा कि भाई क्या हो गया इस लड़की को, अभी तक ये गुमसुम थी, आज कैसे खुश हो गई। उस लड़के ने कहा, स्वामी जी आप जानते हैं, कल शाम को एक लड़के ने इससे कहा आई लव यू। एक लड़के ने उस लड़की से कहा आई लव यू। कैसे वो खिल गई, मनुष्य का प्यार उस लड़की को कैसे खिला दी। जितना हम ईश्वर के प्रेम के लिए अपने हृदय और मन को खोलेंगे, उतना हम लोग भर जाएंगे। उदाहरण के लिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे आश्रम में एक दंपति आया, पति पत्नी। पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा रूठे हुए थे। पत्नी रो रही थी, दुखी थी। मैंने कोशिश की वो मुस्कुराएं, वो मुस्कुरा नहीं पाती थी। लेकिन 2-3 दिन प्रार्थना में बैठने के बाद, दर्शन भवन में प्रार्थना में बैठने के बाद जब वो जा रहे थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, उस युवती के अंदर इतना आनंद था। मैंने कहा तेरा चेहरा देख अभी। जब हम प्रभु के प्रेम से भर जाएंगे तो हम आनंदित हो जाएंगे। प्रभु यीशु का उदाहरण लीजिए, जरा सोचिएगा। यीशु 33 साल के थे उस समय, यीशु तिरस्कृत किए गए। अपने 12 शिष्यों ने उसको छोड़ दिया, एक ने तो पकड़वा दिया, दूसरे ने इनकार किया, बाकी लोग भाग गए। जिस जनता के लिए यीशु ने काम किया, वचन सुनाया, उसी जनता ने पुकार कर कहा कि इसे क्रूस दीजिए। संभवतः वही जनता है। सब ने छोड़ दिया। निर्दोष होने के बावजूद उनके ऊपर ऐसा दोष मढ़ा गया कि उनको 2 बड़ी सजाएं दी गई, 40 कोड़े और ऊपर से क्रूस पर मृत्यु। इतनी यातनाएं, इतना अत्याचार प्रभु कैसे झेल पाए, मैं सोच नहीं पाता हूं। उसका रहस्य क्या है? सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु प्रार्थना में बैठते थे तो प्रार्थना में प्रभु को पिता की आवाज सुनाई देती थी। क्या आवाज थी? तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू और किसी का पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र है और मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं।
अत्यंत प्रसन्न हूं का मतलब क्या है? आधुनिक युवक युवतियों की भाषा में आई लव यू। यानी प्रतिदिन की प्रार्थना में यीशु को सुनाई देती थी, ये आवाज सुनाई देती थी पिता से, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुमको प्यार करता हूं बेटा। इतनी चोटें, इतना बड़ा अत्याचार सहते समय भी प्रभु के हृदय में यही बात गूंज रही थी, इसीलिए वो झेल पाए। आपके जीवन में बहुत दुख आता है, लेकिन आपको प्यार करने वाले हैं, आपको चाहने वाले हैं, उनकी संगति आपको प्राप्त है, तो आपका दुख हल्का हो जाएगा। प्रभु यीशु ने प्रतिदिन ऐसा अनुभव किया। रोमियो के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 5 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हम में उंडेल दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हम में उंडेल दिया गया है। God's love has been poured into our hearts with the Holy Spirit. जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, ईश्वर के अधीन हो जाते हैं, ईश्वर के लिए अपने हृदय और मन और आत्मा को खोलते हैं, तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाता है, और उस अभिषेक के द्वारा हम ईश्वरीय प्रेम से भर जाते हैं। ईश्वर हमको प्रतिदिन ताजा प्रेम से प्रेम करता है। हम उस प्रेम को ग्रहण करें प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन पलों के लिए, तेरे आशीर्वाद के लिए। हम जानते हैं कि तू हमको प्रेम करता है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 13 में तूने स्वयं कहा है, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करे। और तूने ये करके दिखाया प्रभु। तूने हमारे लिए अपने प्राण को अर्पित किया। कलवारी पहाड़ी पर जब तू क्रूस पर लटकाया गया था, वहां से तेरी आवाज हमें सुनाई देती है कि देखो मैंने तुमको कितना प्यार किया है। योहन ने पत्र में लिखा है, पिता ने हमें कितना प्रेम किया है, क्योंकि योहन ने यीशु को क्रूस पर लटकते हुए देखा। प्रभु यीशु, तेरे अनोखे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे लिए ईश्वर के प्रेम का प्रमाण है। तेरी वाणी ईश्वर के प्रेम का प्रमाण है। तेरी मृत्यु हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का प्रमाण है। तेरे उस ताजे प्रेम को प्रतिदिन ग्रहण करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए। आंखें बंद करके समय इसके लिए प्रार्थना कीजिए मेरे भाई और बहनों। प्रभु, हम सबको प्रतिदिन अपने ताजा प्रेम से भर दें। रोज हम प्रभु के ताजा प्रेम से भर जाएं और हम आनंदित हो जाएं। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरे प्रेम से हमें भर देना प्रभु। इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को इस समय तेरे प्रेम से भर देना, तेरे अनंत प्रेम से, तेरे असीम प्रेम से, तेरे अटल प्रेम से। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।